इतने मेल्स, फतवा क्या होता है? एंड दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि फतवा को लेकर इतनी मिस इन्फॉर्मेशन है मार्केट में. कोई ये कहता है, कोई वो कहता है, कोई इससे डरता है, कोई उससे डरता है. वैसे भी हमारी फिल्मों में और हमारे सीरियल्स में तो जब फतवा जारी होता है तो वो इतना सेंसेशनल होता है, लेकिन होता क्या है? आज फतवा का मतलब. पहला सवाल, फतवा क्या है? फतवा एक इस्लामिक लीगल ओपिनियन है. अब हर धर्म में कुछ कानून होते हैं, कुछ कायदे होते हैं. तो जब हम ये सोचते हैं कि हम कुरान के हिसाब से अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे, तो कुछ सवाल होते हैं जो हमें पूछने होते हैं. क्या ये सही है? तो हम एक इस्लामिक लीगल ओपिनियन लेते हैं. एक राय है फतवा, एक ओपिनियन है. इट इज़ एन इस्लामिक लीगल ओपिनियन. अब फतवा जारी कौन करता है? क्या कोई भी फतवा जारी कर सकता है? फतवा सिर्फ एक मुस्लिम स्कॉलर जिसकी स्पेशलाइजेशन है इस्लामिक लॉ में, वो जारी कर सकता है, जिसको हम आलिम कहते हैं या फिर मुफ्ती कहते हैं. कोई भी फतवा नहीं जारी कर सकता. ये जो हम इस्लामिक लीगल ओपिनियन मांग रहे हैं, ये हम किसी से भी, मतलब जिसको बोलते हैं हम किसी भी मौलाना के पास जाके ये बात नहीं पूछ सकते. उनकी स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए इस्लामिक लॉ में, मुफ्ती या आलिम. क्या फतवा को फॉलो करना कंपल्सरी है? फतवा मानना कंपल्सरी नहीं है, क्योंकि वो एक राय है, वो एक ओपिनियन है. इंसान कब एक सवाल पूछता है? सपोज़ एक इंसान है जो कहता है कि मैं इस्लामिक लॉ को फॉलो कर रहा हूँ. अब लाइफ में एक सिचुएशन आई जिसमें उसको नहीं पता है कि उस किताब में क्या लिखा है, तो वो जाएगा मुफ्ती के पास और पूछेगा कि क्या आप मुझे किताब में पढ़ के बता सकते हैं कि क्या ये मेरा करना सही है या ये मैं कैसे करूँ. एक लीगल ओपिनियन पूछ रहा है, वो इस्लामिक लीगल ओपिनियन. वो मुफ्ती या आलिम उसे चेक करके बताएंगे कि इस किताब के हिसाब से आपको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर ये कैसे करना चाहिए. अब उस इंसान पे डिपेंड करता है कि वो उस राय, उस ओपिनियन को माने या ना माने. तो कंपल्सरी नहीं है. और एक और बात बहुत ज़रूरी, फतवा ऐसे ही नहीं जारी हो जाता. जब तक कोई सवाल एक मुफ्ती या आलिम से नहीं पूछा जाता कि इस्लामिक लॉ के हिसाब से ये सही है या गलत, तब तक कोई फतवा जारी नहीं होता. एक सवाल के जवाब में फतवा जारी हो सकता है, लेकिन अगर सवाल पूछा ही ना गया हो तो जो ऐसे हम सुनने को मिलता है ना, यहाँ से फतवा जारी हो गया, वहाँ से, वो सब बेकार है. फिर फतवा ऐसा क्यों लगता है कि अगर कोई ना माने तो उसे बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दी जाएगी? इसलिए क्योंकि हम पढ़ते कम हैं, इसलिए क्योंकि हम सोशल मीडिया पे ज़्यादा रहते हैं, हम फिल्मों से बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड रहते हैं, हम अपनी नॉलेज के लिए सही जगह पर नहीं जाते हैं. इसलिए हमें ऐसा लगता है कि जो नहीं मानेगा उसे बहुत पनिशमेंट मिलेगी. आखिरी सवाल, क्या फतवा जैसे लफ्ज़ पे कोई शेर है? हाँ है ना. हाँ, मुफ्ती शहर ने फतवे भेजे और मुझको हसीनों ने लिफाफे भेजे. नीले कागज पे अपने कच्चे खत में फन पर मेरे लिख लिख के कसीदे भेजे. या फिर मुझ पर फतवे गढ़ने वालों खुद अपनी हरकत भी देखो. तो आज आपको जब असल मतलब पता चला है फतवे का, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सही मतलब पता चले.